चेयरमैन सेनेट उमूर खारजा कमेटी सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आपने वक्त दिया। इरफान साहब बताइएगा, वज़ीर आज़म के भी राब्ते हो रहे हैं, कल से बड़ी अहम दीगर शख्सियात से उनके टेलीफोनिक राब्ते हुए हैं, क्या बातें डिस्कस हो रही हैं? दीगर मुल्कों का भी किरदार है, पाकिस्तान का स्टांस ईरान को लेकर पहले दिन से वाज़े है, क्या लग रहा है यहाँ से मामलात आगे जाएंगे या ये सीज़ फायर अभी टेम्परेरी लग रहा है पाकिस्तान को? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला और अलीना। मामला ये है कि सूरत हाल, पहले तो आप जानते हैं कि भारत ने जो हम पे हमला किया और हमने उसका जो दिफा किया और एक मौसर जवाब दिया, वो एक बड़ी डेवलपमेंट थी हमारे लिए और हमें चौकन्ना होना पड़ा। और उसके फौरन बाद जो ईरान के ऊपर इसराइल ने हमला कर दिया, तो जंग एक नए अंदाज से हमारी दहलीज पे आ बैठी, हमारे घर के बिल्कुल पड़ोस पे आ बैठी और एक ऐसे मुल्क में आ बैठी जो इस्लामी मुल्क है, जिसके साथ हमारे बड़े करीबी रिश्ते हैं और जिसके साथ हमारी हमसायगी है। तो गोया खित्ता जो है वो बिल्कुल एक आतिशफशां बन गया। और अब्दुल्ला, इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस हमारे लिए पैदा होती चली गई मुसलसल जी, वो ये है कि हम अमेरिका के साथ भी आप देखते हैं कि ताल्लुकात के अंदर एक बेहतरी की सूरत हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, जो बड़ी एक वेलकम साइन है। हमने तायद की या हिमायत की या प्रपोज किया कि उन्हें नोबेल इनाम भी मिलना चाहिए। वो भी हम वहाँ भी बिगाड़ नहीं पैदा करना चाहते थे। ईरान के साथ हमारा एक ताल्लुक रिश्ता है, वहाँ भी हमें एक स्टैंड लेना पड़ा जो हमने लिया, बड़ा जैनुइन अखलाकी और सियासी और सफारती हिमायत के हवाले से लिया। उसके बाद फिर मजीद कॉम्प्लिकेशन ये पैदा हो गई कि जो कतर पे जो तनसीबात थी अमेरिका की, वहाँ पे हमला हुआ। तो अब हम एक बिल्कुल तनी रस्सी पे चल रहे थे कि कतर के ऊपर हमले की हिमायत भी नहीं कर सकते, ईरान से बिगाड़ नहीं पैदा कर सकते, कतर से नहीं कर सकते, सऊदी अरब में एक हलचल पैदा हो गई, पासपोर्ट के दूसरे मुल्कों में पैदा हो गई, यूएई के अंदर पैदा हो गई। तो एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल थी। लेकिन हमारी हुकूमत ने, हमारी वजारत खारजा ने, हमारे तमाम जो मुतल्लका इदारे हैं, कौमी सलामती कौंसिल ने इसको बड़े अच्छे तरीके से मेरा ख्याल है हैंडल किया है इस सारी सिचुएशन को। अब हमारा जो बुनियादी नुक्ता यही है कि वो जारहियत नहीं होनी चाहिए और किसी भी मुल्क की आज़ादी और खुद मुख्तारी जो है उसको मफलूज नहीं करना चाहिए। मैंने तो कम अज़ कम नहीं देखा अब्दुल्ला और तलीना के इस तरह चुन चुन के जो शख्सियात हैं, वो साइंसदान हैं या सियासतदान हैं, वो एक मुहिम के तौर पर, एक मंसूबे के तौर पर कत्ल किए जाते रहे हों और वहाँ के जो सरबराह रियासत हैं किसी भी आईनी तरीके से उनका नाम लेके कहा गया होगा कि अब हम उनको कत्ल करने जा रहे हैं। तो एनी हाउ जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, मैं समझता हूँ कि वो वेलकम तो हमने उसे किया है और सारे ही ममालिक ने किया है, मुतसरा ममालिक ने भी किया है। ठीक है, अपने अपने तौर पे सब ये दावे करें कि जी हम कामयाब रहे हैं या नहीं रहे हैं, जश्न मनाएं। बुनियादी चीज़ ये है कि पाकिस्तान अमन चाहता है और हम अमन के लिए कोशां हैं और हमें तवक्को ये है। सदर डोनाल्ड ट्रंप से बहुत सी बातों से इख्तलाफ के बावजूद ये एक अच्छा साइन है, वेलकम साइन है कि वो जंग से गुरेज करना चाहते हैं और जंग की तरफ नहीं जाना चाहते। अगर अमेरिका जंग से गुरेज करना चाहता है तो मेरा ख्याल है कि मामलात, मुझे यूं लगता है कि बेहतरी की तरफ जाएंगे। अगरचे इस सारे मामले के अंदर जो इसराइल है और उसका भारत के साथ जो ताज़ा तरीन गठजोड़ सामने आया है, ये एक अलार्मिंग चीज़ है जिसके लिए हमें चौकन्ना रहना होगा जी। अच्छा, इसके लिए इरफान सिद्दीकी साहब हम क्या तैयारी कर रहे हैं? क्या हमने मज़ीद अपनी हिकमत अमली में कोई तब्दीली की है या हम जिस तरह से बढ़ रहे थे हमने वही स्टेटस को बरकरार रखा है? मेरा ख्याल ये है अलीना कि हमें कहीं पे कोई ऐसा नहीं लगा कि हमने कोई गलत हिकमत अमली अपनाई है या हमने कोई गलत रास्ता चुन लिया है। माजी में ऐसा होता रहा है कि किसी खास मौके पे हम एक ऐसे रुख पे चल पड़े जो नापसंदीदा निकला, जिसके नतायज अच्छे न निकले। अब ये जो मामलात रहे हैं भारत के पाकिस्तान पे हमले के बाद से लेके अब तक, खित्ते की जो सूरत हाल है उसके हवाले से, अमेरिका के हवाले से, इसराइल के हवाले से, ईरान के हवाले से, दूसरे ममालिक के हवाले से जो पॉलिसी हमारी बनी है, रही है,
एक बड़ी तनी रस्सी पे हम चल रहे हैं और तनी रस्सी पे बड़ी इस्तकामत से चल रहे हैं। और इसका सबसे अच्छा पहलू ये है कि कहीं मुल्क के अंदर इस पॉलिसी पे इख्तलाफी राय कोई नहीं है। अवाम भी इसके साथ हैं, इस पॉलिसी के साथ, इंटेलेक्चुअल साथ हैं, मीडिया साथ है, पार्लियामेंट साथ है। तो गोया ये एक हमारी बड़ी मौसर कौमी हिकमत अमली है जिस पे हम अब तक चल रहे हैं और मुझे नहीं लगा कि कहीं पे हमें इसको छोड़ के कोई दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी हुआ था, मीटिंग भी हुई थी और जाहिर है जो हालिया तनाज़ा है हमारे हमसाए का, उस पर तो हमारी जो राय, हमारा जो मौक़िफ़, हमारी जो पॉलिसी थी वो तो वाज़ेह है। लेकिन अभी आपने ख़ुद ही जिक्र किया इसराइल इंडिया गठजोड़ का, और आपको पता ही है नरेंद्र मोदी बड़े इंस्पायर्ड हैं नेतन्याहू साहब से, और हमारे यहाँ तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी उन्हें सस्ती कॉपी भी करार दे चुके हैं। अब जिस तरह से वो टारगेटेड कार्रवाइयाँ करते रहे हैं ईरान में, जो हरबे उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, आर वी कंसर्न्ड, आर वी प्रिपेयर्ड? हमने अपनी हिकमत अमली हमारी सही है या उसमें कुछ तब्दीली करना शुरू कर दी है? हम इसको किस तरह से टैकल करने का इरादा रखते हैं, उसकी क्या तैयारी है हमारी? अब्दुल्ला, मैंने जैसे पहले अर्ज किया आपसे कि हमें अपनी मौजूदा पॉलिसी जो है उसमें कोई झोल ऐसा नजर नहीं आता। देखें, भारत के हवाले से कभी हमें कोई खुशफहमी नहीं रही, लिहाजा भारत अगर एक्सपोज हुआ वो पहले भी हम पे सर दिफाई एतबार से वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इवन मोर चैलेंजिंग सिचुएशंस, क्योंकि भारत तो आपको पता है उन्होंने तो सिर्फ, हम तो सीज फायर कहते हैं, वो तो पॉज कहते हैं इसको। ऑफ कोर्स अब्दुल्ला, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये कहने वाला था आपसे कि ये जंगें बहुत तवील जंगें नहीं रही। हमारी जंग कोई 5 दिन की रही है, ये जंग कोई 12 दिन की रही है, लेकिन ये 12 और 5 17 दिन जो हैं ये बहुत से छोटे छोटे सबक छोड़ गए हैं। ईरान को ये सबक मिला है, माजी में हमें इस पे हमारा थोड़ा सा हमें दिलशिकनी होती थी कि ईरान के रुझानात बाज़ औक़ात हमने भारत की तरफ देखे, अब वो ईरान पे वाज़ेह हो गया कि भारत क्या कर रहा है। ये एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। दूसरी बात यह है कि हमें ये मालूम हो गया और दुनिया को भी मालूम हो गया, वो जो कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, कि ताकत जो है वो आपके हाथ में होनी चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर मुझे याद है बहुत अच्छी तरह कि जब हमने 1998 में धमाके किए, मैं उन दिनों ऐवान सदर में होता था सदर रफीक मरहूम के साथ, तो मुझे बहुत सी डेवलपमेंट का पता है। बाद में भी नवाज शरीफ साहब ने भी मुझे बताया कि जब ये धमाकों का मसला आया तो इवन मुसल्लह अफवाज के जो सरबराह थे उनमें भी यकसुई नहीं थी जी। उनमें भी ये राय मौजूद थी कि जी के सर हमें गुरेज करना चाहिए और कोई और रास्ता चुनना चाहिए। तो लेकिन आज कोई दो राय नहीं है, आज एक राय बन गई है कि हमने, हमारे लीडर्स ने, हमारी सियासी क़यादत ने, हमारी फौजी क़यादत ने बहुत अच्छा फैसला किया था। ठीक है। तो जो आप प्रिपेयर्डनेस की बात कर रहे हैं वो जरूरी है। अभी हालिया बजट में भी हम माली मुश्किलात हमारी जानते हैं, लेकिन हमने हद्दुल मक़दूर कोशिश की है कि अपनी मुसल्लह अफवाज के दिफाई बजट में इजाफा किया जाए। इरफान साहब, इसके साथ साथ ये बताएं कि अभी ये जो ईरान के जौहरी प्रोग्राम के ऊपर अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ मुतज़ाद इत्तलात भी आ रही हैं, एक अमेरिका के अंदर भी बहस छिड़ी हुई है, फिर ऑब्वियसली जो रिपोर्ट्स आ रही हैं बैनुल-अक़वामी एजेंसी हो या फिर मुख्तलिफ मीडिया जो आज़ाद मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान हमेशा इस मामले के ऊपर बड़ा मोहतात रहा है। आपके ख्याल में आगे मुस्तकबिल करीब में आप क्या कोई मुआहिदा होते हुए देखते हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान, और उसकी हैयत क्या हो सकती है? पाकिस्तान उससे मुतल्लिक फिर क्या हिकमत अमली ले सकता है या होनी चाहिए? इसके अलीना बिल्कुल इम्कानात मौजूद हैं। जहाँ तक अब इस बहस का ताल्लुक है कि एक अफसूदा यूरेनियम की बड़ी मिकदार मौजूद है ईरान के पास, इसको रूल आउट इसलिए नहीं किया जा सकता कि ईरान पे हमला अचानक नहीं हुआ है। इस हमले के बारे में बहुत पहले से धमकियां आ रही थी कि जी ठीक हो जाओ, हम ये करने वाले हैं, 2 महीने दे दिए। तो जब किसी को इस तरह से कहा जाता है तो वो हद्दुल इम्कान कोशिश करता है कि अपने जो असासे हैं उनको जंग से महफूज रखने की कोशिश करे, और ईरान ने की होगी। दूसरी बड़ी उसूली बात है कि या तो वो सारी दुनिया एक पॉलिसी पे अक़वाम मुत्तहिदा के परचम तले बैठे और फैसले करे कि जी जो हो गया, आइंदा कोई एटम बम नहीं बनाएगा। अब अगर इसराइल जो है वो किसी मुआहदे पे आदमी पे दस्तखत किए बगैर 80 या 90 के करीब एटमी हथियार लिए बैठा है,
तो किसी दूसरे मुल्क को आप ये कह देना जी कि तुम यूरेनियम अफसूदा कर रहे हो, और तो वो तो ये वही पुराने ज़माने के बेड़िए और मेंढे वाली बात हो जाती है। तो ये एक टेंशन तो मौजूद रहेगी। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से ईरान का आसानी से दस्तकश हो जाना मुझे दिखाई नहीं देता, और दूसरी तरफ भी मुझे दिखाई नहीं देता है कि वो इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे। लेकिन अगर ट्रंप साहब मौजूदा पॉलिसी पे गामजन रहते हैं कि जंग नहीं करनी और मामलात को ठंडा रखना है, तो शायद कोई रास्ता निकल आए। सेनेटर साहब, ये फरमाइएगा, ईरान की जिस तरह हमने सफारती और मोरल सपोर्ट की है इस सारे तनाज़े में, विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स, हम राबता भी रहा वज़ीर आज़म का, ईरानी सदर से मुतअद्दिद बार राबता हुआ, वज़ारत ख़ारजा की सतह पे भी राबते रहे। हमने देखा है माजी में ईरान का झुकाव भारत की तरफ था, उनकी स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप भी है चाबहार में बंदरगाह पे। फिर हमारे भी ताल्लुकात ईरान के साथ कुछ अप्स एंड डाउन्स का शिकार होते रहे हैं। आपको लगता है कि ऑल्दो तारीखी हमारे ताल्लुकात बड़े ही शानदार रहे हैं ईरान के साथ, जब से पाकिस्तान वजूद में आया, पर्टिकुलरली उस वक्त की बात करें, इस नई रिजीम, मतलब नॉट सो नई, मतलब इस रिजीम के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में भी एक नया मोड़ आया है ईरान के, और जिस तरह उन्होंने देखा है कि एज कम्पेयर टू इंडिया वी वर देयर स्टैंडिंग बाय साइड विद देम, सो हम आगे बेहतरी और डेवलपमेंट एक्सपेक्ट करें। जी, ये मेरा ख्याल है अब्दुल्ला कि हमारी सोच या हमारी हिकमत अमली तो वही है ईरान के हवाले से जो माजी में भी रही है, लेकिन ईरान के अंदर यकीनन एक नया मोड़ आया है और आना चाहिए, क्योंकि वो जो कहते हैं ना कि जब कोई आजमाइश पड़ती है तो कोई आफत तो टूटती यार, अब दोस्तों का शुमार कर लेते। तो जब कोई आफत आती है, मुसीबत और मुश्किल आती है, तो दोस्त और दुश्मन की पहचान हो जाती है। ये पहचान हमारे यहाँ तो बहुत पहले से थी कि भारत क्या चाहता है, हमारे बारे में क्या चाहता है और ईरान के बारे में क्या चाहता है, लेकिन ईरान के यहाँ बिल्कुल आपने भी दोस्त कहा और मैं इससे पहले इशारा कर चुका हूँ कि उसका झुकाव रहा है बड़ा वाज़े तौर पे। चाबहार के अलावा भी बहुत से मामलात ऐसे हैं। तो अब ईरान ने यकीनन एक नई सोच वहाँ पैदा हुई होगी, और ईरान अपने दोस्तों और अपने वाज़े खुले दुश्मनों का यकीनन एक जायचा तैयार करेगा और उसकी सोच में तब्दीली आएगी। और मैं समझता हूँ बहुत से पहलुओं से अब्दुल्ला, ये बड़ा तफसीली मौजू है, आपका वक्त बड़ा महदूद होता है। मैं समझता हूँ कि ये दो छोटी जंगें बड़ी जंगों से ज्यादा नतायज मुरतब करके जा रही हैं, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ईरान ही नहीं, इसराइल को भी एक सबक मिला है। इसराइल नहीं समझता था कि उसकी इमारतें गिरेंगी, उसके बंदे मरेंगे, सड़कों के ऊपर जख्मी होंगे। ईरान वल्नरेबल नहीं था, अपने आप को समझता। अब उसे भी खबर हो गई है कि जनाब, इस दुनिया में हमारे ऊपर भी कोई राकेट गिर सकता है, मिसाइल गिर सकता है, और हमें भी बड़ी अच्छी आपने बात की कि ईरान भी अपने दोस्तों दुश्मनों का दोबारा से असर-ए-नौ जायज़ा लेगा। बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे।